हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले तो आपको न्यू ईयर और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। काफी दिन से मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे और मैं भी डालने की सोच ही रहा था। जैसे ही न्यू ईयर आया फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अब कंटेंट क्रिएट करूं, क्योंकि मेरे पास काफी डिमांड आ रही थी और मेरी वीडियोस पे काफी अच्छे व्यू आ रहे थे। और हम टारगेट करते हैं कि अगले 1 महीने में एंगुलर में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलरली देखोगे और उनको लाइक और सपोर्ट करोगे। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, अदरवाइज ये वीडियो आपसे लॉस्ट हो सकती है और मेरा चैनल मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो अभी तक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमने सीख लिया है कि एंगुलर कैसे डेवलप हुई थी और उसकी क्या हिस्ट्री थी, ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि एंगुलर में कौन कौन से चेंजेस जावा स्क्रिप्ट से अब तक हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, ये वाली वो वीडियो है वो जाके देख लीजिए। उसका लिंक मैंने आई बटन पे भी शेयर किया है, आप वहां पे भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि मैंने एंगुलर को कैसे सेटअप किया जाता है उसका भी वीडियो डाला था, बट आप में से कुछ लोग नए हो सकते हैं तो इसलिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि एंगुलर का सेटअप कैसे करते हैं। एंगुलर का सेटअप करना बहुत ही ईजी टास्क है। आप विद इन 2 मिनट्स एंगुलर का सेटअप और एंगुलर की फर्स्ट हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। यकीन नहीं आता तो चलिए सिस्टम पर चलते हैं। सो एंगुलर पर काम करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो है विजुअल स्टूडियो कोड, जो आपकी कोड राइट में हेल्प करेगा, और दूसरा है Node.js, जो इसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिस पर आपकी एंगुलर एप्लीकेशन रन होगी। अब ये दोनों चीजें ही इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। इसके लिए आपको आ जाना है अपने क्रोम पर और वहां पे सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे, तो वहां पे लिख देना है जस्ट VS कोड। अब जो भी सबसे पहला लिंक है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जिसकी वेबसाइट का लिंक code.visualstudio.com है। यहाँ पे आपको चले जाना है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो विंडोज का सेटअप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो मैक का सेटअप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप लिनक्स वगैरह यूज कर रहे हो, रेड हैट वगैरह यूज कर रहे हो तो वहां पे भी इसका ऑप्शन है। तो सिंपली आपको जस्ट विंडोज पर क्लिक कर देना है, ये आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। वैसे तो विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में आपको पता ही है, बट ये एक फ्री कोड एडिटर है जो कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा और एंगुलर, जावास्क्रिप्ट सभी में यूज कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारा VS कोड डाउनलोड हो गया। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और फिर से नेक्स्ट करना है और जस्ट इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हो और आपको पता नहीं है कि आपकी मशीन में VS कोड और नोड इंस्टॉल है या नहीं है, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में काम करते हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सेटअप आपको इंस्टॉल मिलता है तो आपको बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट पे चले जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है VS कोड। अभी मैंने VS कोड को इंस्टॉल कर दिया है तो ये आपको यहाँ पे दिख गया है। आप इसको क्लिक कर दोगे तो ये आपका ऐसा इंटरफेस आपका खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका VS कोड इंस्टॉल्ड है या नहीं है। सेकंड हमारा आता है कि आपकी मशीन पे नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं है, आपको नोड इंस्टॉल करने की जरूरत है या नहीं है। इसके लिए आपको फिर से स्टार्ट पर आ जाना है, आपको सर्च करना है CMD। सो आपने यहाँ पे CMD टाइप कर लिया और ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है node-v। अगर ये आपको बोल देता है नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, दैट मीन्स कि वो नोड आपकी मशीन पे इंस्टॉल नहीं है, वो आपको इंस्टॉल करना है। तो चलिए सेकंड नंबर हमारा इंस्टॉल का आ जाता है नोड। इसके लिए फिर से आपको क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पे लिख देना है नोड। अब आप नोड पर क्लिक करोगे, जो भी फर्स्ट लिंक होगा, आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको Node.js का LTS वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि एक सेपरेट वर्जन इन्होंने निकाला है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम नोड के जो ट्रेडिशनल वर्जन हम यूज करते आए हैं, जो ऑफिस में मैं भी यूज कर रहा हूँ, तो उसको आपको यूज करना है। तो उसके लिए आपको नीचे दिख रहा होगा Node.js वर्जन 23.5.0। आज की डेट के अकॉर्डिंग आज के टाइम पे जो नोड का लेटेस्ट वर्जन है वो 23.5.0 है। तो हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं और ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। आपको जस्ट पे क्लिक करना है और आपको फिर से नेक्स्ट, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये आपसे पूछेगा येस और नो, तो आपको सिंपली येस पे क्लिक कर देना है और ये आपका फिनिश पे आपको क्लिक करना है। अब फिर से आपको CMD ओपन करना है और वहाँ पे आप लिखोगे नोड, जस्ट नोड टाइप करके देखो और ये फिर से आपको नॉट रिकॉग्नाइज्ड कमांड बता रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने CMD को एक बार बंद कर लेते हैं, फिर से हम ओपन करेंगे और फिर से हम देखेंगे यहाँ पे
node-v। और अभी आपने देखा कि यहाँ पे 23.5.0 वर्जन दिखा दिया है। सो कभी कभी हमारे साथ क्या होता है ना कि नोड को इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी CMD को बंद करके फिर से ओपन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो नोट रिकॉग्नाइज्ड कमांड दिखाता रहता है और हम परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ, ये सही से इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो आपको सिंपली ऐसे केस में CMD को बंद कर लेना है और फिर से ओपन कर लेना है और ये आपका काम करेगा। सो अभी हमारे पास दो चीज़ें हो गई, VS कोड हो गया और हमारे पास नोड भी इंस्टॉल हो गया। सो अब हम सीधा चलते हैं एंगुलर के सेटअप पर। सो एंगुलर का सेटअप अगर आप मैनुअली करने की सोच रहे हो तो ये काफ़ी टीडियस टास्क है ना। आपसे करीबन 1 आवर 2 आवर, हो सकता है आपसे 2-3 डेज भी ले लेगा। बट इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एंगुलर टीम ने एक CLI इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी हेल्प से आप विद इन ए 2 सेकेंड एक एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो विद कंप्लीट सेटअप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपली, चूंकि अभी आपने केवल नोड जस्ट इंस्टॉल किया था तो आपकी मशीन बिल्कुल ब्लैंक है, आपको CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी मशीन पर ऑलरेडी सेटअप है तो आपको सिंपली क्या करना है, ng स्पेस वर्जन और हिट एंटर। फिर से वो एरर आ गया, ng इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अब इस ng को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस CLI को, एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज एंगुलर CLI, सो एंगुलर CLI एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो आपकी एंगुलर एप्लीकेशन को क्रिएट करने में, स्ट्रक्चर्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको सिंपली लिखना है npm install -g हम ग्लोबल इंस्टॉल के लिए यूज करते हैं। अगर आप इसका यूज नहीं करोगे, आप ये केवल CLI की डिपेंडेंसी उसी फोल्डर पे इंस्टॉल करेगा जहां पर आप ये कमांड रन कर रहे हो। आप दूसरे फोल्डर पे जाओगे, वहाँ पे कमांड रन करोगे तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सो आपको अगर एंगुलर CLI का यूज करना है तो -g का यूज करना ही पड़ेगा, राइट। तो npm install -g @angular/CLI। सो यहाँ पर एंगुलर CLI का सेटअप आपका इंस्टॉल हो रहा है, आपको 2 सेकेंड वेट करना है और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अभी आपने देखा कि यहाँ पे मैसेज आ गया है एडेड 272 पैकेज इन 15 सेकेंड। तो आपका ये सेटअप इंस्टॉल हो गया। और आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं ng का वर्जन चेक करता हूँ, ng का वर्जन है आपका 19.0.6। अब जो ये 19.0.6 है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि अगर आप इससे कोई भी एप्लीकेशन एंगुलर की क्रिएट करते हो तो डायरेक्टली वो एंगुलर 19 पर क्रिएट होगी। तो अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर मैं एंगुलर 16 पर एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूं तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपको ng का वर्जन, एंगुलर CLI का वर्जन 16 रखना है, तब जाके वो एंगुलर की एप्लीकेशन 16 पर क्रिएट होगी। अगर आपको 18 पर क्रिएट करना है तो CLI का वर्जन कितना रखना है, 18, राइट। तो अभी हमारा CLI इंस्टॉल हो गया। तो बेसिकली हमें एंगुलर को चलाने के लिए कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ी, पहला VS कोड, सेकंड नोड, थर्ड एंगुलर CLI। अब हम एंगुलर का सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। एंगुलर का सेटअप करना बहुत ईजी है। आपको सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखना है ng न्यू और प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। अभी जो हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आप बताओ क्या नाम रखूं मैं इसका, या किस टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं एप्लीकेशन क्रिएट करूं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, जैसा कि आपको CMS का एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे ना एक एडमिन पैनल बनाना है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट में जो भी हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो उसी एप्लीकेशन से रिलेटेड करेंगे। सो अभी के केस में मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट एप्लीकेशन बना लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, ng न्यू और टेस्ट, हिट एंटर, और विद इन कुछ सेकंड ये आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। बट उससे पहले ये आपसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। वुड यू लाइक टू शेयर योर डेटा फॉर द टेस्टिंग एंड एनालिटिक टीम फॉर द गूगल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप येस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। जनरली आप नो कर दो, अदरवाइज ये आपके डेटा को यूज कर सकता है API के थ्रू। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपको CSS का कौन सा वर्जन यूज करना है। CSS यूज करनी है प्लेन, सैस यूज करनी है, लैस यूज करनी है,
राइट, या SCSS यूज करनी है। तो अगर आपको इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल CSS पे बना दूंगा जो आपके लिए एकदम ऐसा होगा रामबाण। उसके बाद आपको CSS से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट उसके लिए आपको कमेंट में लिखना होगा CSS ट्यूटोरियल, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग एक एंगुलर का फीचर है, बहुत ही बेस्ट फीचर है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं जब हम अपने ट्यूटोरियल पे काम करेंगे। तो अभी के केस में मैं इसको नो कर लेता हूं और आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है। ये अभी डिपेंडेंसी इसको इंस्टॉल कर रहा है, तो आपको विद इन 5 to 10 मिनट वेट करना है। वो आपके नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी ये पैकेजेस को डाउनलोड कर लेता है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पैकेज भी इंस्टॉल हो चुके हैं और आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव में जाऊं, HP के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखेगा टेस्ट के नाम से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में चला जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ट, राइट। तो ये आपका एंगुलर का फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। हम क्या करते हैं, इसको रन भी करके देखते हैं। तो अभी हम HP के अंदर थे, हमें जाना होगा टेस्ट के अंदर, तभी हमारा रन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली CD टाइप करना है और यहाँ पे उसके बाद टाइप कर देना है जस्ट टेस्ट और हिट एंटर। आप पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर चले गए। अब आपको करना है npm स्टार्ट। ओह वाओ, एक्सीलेंट, यहाँ पे आ गया आपका टेस्ट। ये वर्जन होता है, स्टार्ट लिखा हुआ है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रन हो गई। अब ये आपको दिखा रहा है लोकल होस्ट 4200 पोर्ट पर ये आपकी एप्लीकेशन रन हो गई। पहले क्या होता था, अभी लेटेस्ट वर्जन के साथ आप इस पे क्लिक करके डायरेक्टली इसको ओपन कर पाते हो, लेकिन एंगुलर 14 आई थिंक 16 तक भी ये फीचर अवेलेबल नहीं था। वहां पे आपको ब्राउजर पे मैनुअली टाइप करना पड़ता। तो अभी मैं इस पे क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ और ये आपका ब्राउजर ओपन कर देगी। आई थिंक ओपन हो भी गया होगा और ये आपको दिख गया कि एंगुलर की हेलो टेस्ट एप्लीकेशन आपकी क्रिएट हो गई है ना। ईजी, विद इन कितना 10 to 15 मिनट आपका कंप्लीट सेटअप रेडी हो गया और आपकी एप्लीकेशन भी अप टू रनिंग हो गई। अब आपकी एंगुलर एप्लीकेशन तो अप टू रनिंग हो गई। अब यहाँ पर जो फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक है, SRC है। SRC को ओपन करूंगा, ऐप आएगा, index.html है, main.ts है। ये क्या है ना। और अगर आपको अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, फर्दर कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, एक्सटेंड करनी है, बेसिकली आपको बड़ी करनी है। ये तो हेलो है ना, हेलो को हटा के आप अपनी क्रिएट करोगे, तो आपको किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स को रखना है, किस में डायरेक्टिव रखनी है, क्या सर्विसेज है, क्या मॉड्यूल्स है, वो सब हम बताएंगे अगले क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। सो अगला वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अगली वीडियो में हम एंगुलर के फाइल स्ट्रक्चर को ना ऐसे चाट जाएंगे, बिल्कुल आपके टिप्स पे हो जाएगा। आपसे कोई पूछेगा ना main.ts क्या है ना, या package.json क्या है, style.css क्या है, या E2E क्या है, वो आप चुटकियों में ऐसे बता पाओगे, है ना। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और अपना एक बेहतरीन सा कमेंट नीचे छोड़ दो। फिर मिलता हूं किसी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।